औसत, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एवरेज। चैप्टर नंबर 10 है आपकी बुक में। देखिए कुछ संख्याएं दी होती हैं हमारे पास में, जैसे मान लीजिए आप लोग एक क्लास में पढ़ रहे हो और आपके नंबर अगर 100 में से पूछे जाएंगे गणित में कितने नंबर आए, 5 बच्चे हैं, किसी को मिल रहा है 80 नंबर, 82, 85, 75, 78। ठीक है, ये नंबर कितनी 5 बच्चों को मिले हैं मैथ में। अब हम अगर क्वेश्चन आता है कि इनका औसत निकालिए, तो एक औसत का छोटा सा फॉर्मूला होता है, औसत बराबर राशियों का योग बटे में हो जाएगा आपका राशियों की संख्या। देखिए योग से हमारा मतलब है जितने हमारे पास नंबर थे इन सब नंबरों को टोटल करना है। ये राशियां होती है हमारे पास, कितने कितने नंबर आए, मान लीजिए 5 बच्चे तो 5 बच्चों के 80, 82, 85, 75, 78 ये नंबर थे। तो राशियों का योग, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले औसत निकालने के लिए इन सबको ऐड करना पड़ेगा। बटे में लिखा हुआ है यहाँ पे अपॉन में राशियों की संख्या। तो कितने नंबर थे, कितने थे, 1 2 3 4 5, 5 है, तो यहाँ पे हम इसको नीचे 5 लिख देंगे। अब आपको इसको प्लस करना है, तो प्लस कर दीजिए, 5 5 10, 5 15, 16 17 और 0, 17 की 7, वहाँ से लगी 1, 8 और 8 16, 8 3 24, 24 और 7 31, 31 और 7 38, 38 और 1 बटे में। इसका डिवाइड करना है, एवरेज हमेशा पॉइंट में आएगा, फ्रैक्शन में बहुत कम आएगा, सही बटेगा, बटे में नहीं आएगा। तो 5 का भाग दिया, 5 7 35, 4 बचे, उतारा ले लिया 7 का 47, 5 ने 45, 46 47, 2 बचा, भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दी, 5 दूनी नहीं 4, 2 बचे थे, 5 चौको 20। तो हर एक बच्चे के अगर एवरेज देखा जाए तो एवरेज जो औसत जो आया है इसका निकल के इन 5 बच्चों के नंबरों का कितना आ गया है, 79.4। ये हो गया औसत। ठीक है, ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसको आप लोगों को नोट कर लेना है। देखो एक कंडीशन ये होती है, अगर मान लीजिए किसी बच्चे के यहाँ पर 0 नंबर आए होते तब कंडीशन क्या होती, हमको इसमें 0 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर भी एक संख्या है, वो भी एक बच्चा है, कोई ना कोई तो हो गई। अगर 0 आए तो भी क्या करना पड़ेगा हमको, सेम प्रोसेस है, 80 प्लस 82 प्लस 85 प्लस 75 प्लस 75 और प्लस 0। ये 0 हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर टोटल नंबर अब 6 हो गए। अगर आप 0 छोड़ दोगे तो नंबर कितने बचते थे फिर, 5 राशियों की संख्या। तो अब यहाँ पे कितनी हो गई है, 6। अब यही जो क्वेश्चन था इसका एवरेज देखिए अलग हो जाएगा, 397/6 और अब 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। 6 टाइम गया 36, 3 बचे, फिर 6 1 बचा, 6 कम 6 4 बचे, 6.16 एवरेज हो गया है। अब जो औसत आ गया वो कितना आ गया, 66.16। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। सबसे पहले हमको प्रथम 4 विषम संख्याएं निकालनी है। तो विषम संख्याओं कहते हैं इंग्लिश में ऑड नंबर। तो विषम संख्याएं आप देखिए कौन कौन सी होंगी हमारे पास में। क्या कहा गया था, प्रथम 4, पहली 4 संख्याएं। सबसे पहले 1 3 5 7, ये 4 संख्याएं हो गई, इनका औसत निकालना है। तो औसत का फॉर्मूला आपको पता ही है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। देखिए कुल कितनी राशियां, राशियों का योग 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 बटे में संख्या कितनी है, 4। प्लस कर दीजिए इन सबको, 1 3 4, 4 5 9, 9 7 16, 16 बटे 4 डिवाइड हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 चौको 16। औसत कितना आ गया, प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत बराबर 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले की तरह है, उसमें विषम संख्याएं थी, इसमें सम संख्याएं हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सम संख्याएं। वो भी कौन सी लिखनी है, पहली 5
तो शुरू हो जाएंगी 2 से, 2, 4, 6, 8, 10। सेम फार्मूला, औसत निकालना था राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियाँ कितनी हैं हमारे पास? 2, 4, 6, 8 और 10 बटे में 5 संख्याएं थी तो 5, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 8 20, 20 और 10 30, 30 बटे 5। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। 3 संख्याओं का औसत 9 है। यदि पहली दो संख्याओं का औसत 12 हो तो तीसरी संख्या ज्ञात करें। कोई 3 संख्याएं होंगी। इस सवाल को समझने के लिए सीधे देखिए क्या था। यहाँ पे औसत दिया गया था। अभी तक आप लोग जो कर रहे थे उसमें संख्याएं दी होती थी, औसत निकालना होता था। अब आपके सामने औसत दिया गया है और क्या पूछा गया है? संख्या ज्ञात करिए। तो यहाँ पर कोई 3 संख्याएं होंगी, एक संख्या प्लस दूसरी संख्या और उसके बाद में फिर प्लस होगा तीसरी संख्या का। 3 का भाग गया होगा, तभी तो औसत 9 आया है। यही तो है ना। अब इसमें हुआ क्या होगा? कुछ जो संख्याएं होंगी उन संख्याओं का ऐड करके यहाँ पे कुछ ऐड आ रहा होगा उनका, और उसके अपॉन में हम 3 से डिवाइड कर रहे होंगे। जब डिवाइड किया होगा तभी तो 9 आया होगा। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर जो संख्या है वो हम ज्ञात कर लें तो हमें तीनों संख्याओं का योग निकल आएगा। तो जब भी आपके सामने औसत दिया हो तो क्या करते हैं हम? देखिए, 3 संख्याओं का औसत, इसमें अंकों में लिख लो। 3 संख्याओं का औसत हमको दिया गया है। 3 संख्याओं का औसत बराबर 9। अब 3 संख्याओं का कुल योग, हमने ऊपर क्या निकालते थे? राशियों का योग निकालते थे। 3 संख्याओं का कुल योग टोटल कितना आ जाएगा इनको जोड़ने पर? जो संख्या है इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 3 × 9 27। तो कितना होगा 3 संख्याओं का टोटल? 27। अब यही कंडीशन दूसरे में दी थी। यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 12 हो, फिर से देखिए 2 संख्याओं का औसत कितना दिया था? 2 संख्याओं का औसत बराबर 12। 2 संख्याओं का योग, फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम योग निकल आएगा इनका टोटल का। 2 × 12 या 12 × 2 24। अब देखिए यहाँ पर जो दो संख्याएं होंगी, मतलब इन 2 संख्याओं का, तो औसत कैसे निकला होगा इनका? 2 का पहली संख्या होगी जो प्लस करते हैं दूसरी संख्या, और बटे में 2 संख्या 2 का भाग गया होगा, क्योंकि 2 संख्याएं थी। 3 संख्या औसत निकालने के लिए हमने 3 का भाग दिया है, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई हुआ था। यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई हुआ क्योंकि हमने 3 से डिवाइड किया था। अब तीसरी संख्या पूछी गई है। देखिए 2 संख्याओं का योग हमें मालूम पड़ गया, वो 3 संख्याओं का योग 27 है, 2 संख्याओं का योग 24 है। तो तीसरी संख्या बराबर 3 संख्याओं के योग में से हम 2 संख्याओं का टोटल माइनस कर देते हैं, तो तीसरी संख्या आ गई 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी की तरह है, इससे पहले जो क्वेश्चन करवाया था उसी तरह है, सेम क्वेश्चन है। 3 संख्याओं का औसत 7 है। यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 5 हो तो तीसरी संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले दिया गया 3 संख्याओं का औसत, जो दिया गया है आपको वही लिख दीजिए। 3 संख्याओं का औसत बराबर औसत दिया है तो आपको क्या निकाल लेना है? 3 संख्याओं का योग बराबर 3 × 7 बराबर 21। आगे दिया यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 5 हो। अब क्या दिया था? 2 संख्याओं का औसत 5। 2 संख्याओं का योग, तीसरी संख्या पूछी गई थी हमसे। ये आ गया आपका आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 संख्याओं का औसत 40 है। यदि पहली 3 संख्याओं का योग
75 हो तो चौथी संख्या ज्ञात करें। तो हमको पहली बार में तो दिया गया है औसत और दूसरी बार में दिया गया है योग। इससे पहले जब मैं सवाल किए थे उन दोनों में हमको औसत ही औसत दिए गए थे। जहाँ पे औसत दिया गया है वहाँ पे हमको योग निकालना पड़ेगा, तो योग निकाल लेते हैं। चूंकि 4 संख्याओं का औसत कितना था, का औसत बराबर, इसलिए 4 संख्याओं का योग बराबर 4 गुणा 40, 4 चौको 16 और 1 जीरो आ जाएगा, 160 हो गया। अब देखिए यहाँ पर दिया क्या गया है, 3 संख्याओं का योग। हम जो निकाल रहे हैं वो इसमें पहले से ही दिया गया है। 3 संख्याओं का योग कितना दिया गया था, 3 संख्याओं का योग बराबर क्या पूछी गई, चौथी संख्या। तो चौथी संख्या जैसे आप निकालते हैं बस वैसे निकालना है आपको। चौथी संख्या बराबर 160 माइनस 75, 10 में से 5 गए 5, 16 की जगह बचे 15, 15 में से 7 गए 85 इसका आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 6 संख्याओं का औसत 8 है, सर हो गया, एक संख्या और जोड़ देने पर उनका औसत 10 हो जाता है, अतः 7वीं संख्या ज्ञात करें। 6 संख्याओं का औसत हमको दिया गया है, 6 संख्याओं का तो पहले योग निकाल लीजिए। छह संख्याओं का औसत बराबर 8, 6 संख्याओं का औसत हमको दिया गया था 8, तो 6 संख्याओं का योग निकालना पड़ेगा। जब औसत दिया है आपको, 6 संख्याओं का योग बराबर 8 गुणा 6। अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। यदि एक संख्या और जोड़ देने पर उनका औसत 10 हो जाता है। हमारे पास संख्याएं थी कितनी अभी तक, 6 संख्याएं थी। अब हमने एक संख्या और जोड़ दी तो टोटल संख्या कितनी हो गई, 6 संख्याएं हैं और प्लस एक संख्या और जोड़ दी तो टोटल संख्या कितनी हो गई, 7। अब क्या क्वेश्चन बन गया हमारे पास में, 7 संख्याओं का औसत बराबर, एक संख्या और जोड़ देने पर औसत 10 हो जाता है, तो 7 संख्याओं का औसत बराबर 10। सात संख्याओं का योग बराबर 7 गुणा 10 70। 7वीं संख्या पूछी गई थी हमसे, 7वीं संख्या बराबर 70 माइनस 48, 10 में से 8 गए 2 बचे, 6 में से 4 गए 2, 22।